तो हमारा मुश्तरका एक इंटरेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कि यूथ की तरबियत एंड वेयर आर वी हेडिंग। तो आपकी मैं भी वीडियोस देखता रहता हूँ। अक्सर आपकी बातें सुन के मुझे अवेयरनेस भी मजीद आती है, क्योंकि शायद मैं इतना ज़्यादा इन टच नहीं इन कंटेंट क्रिएटर से, बट आई वॉच योर वीडियोस, आई मस्ट एक्नॉलेज टू टेक दैट अवेयरनेस। तो व्हेन आई वॉच योर वीडियोस तो मुझे तो ऐसा लगता है अफान भाई कि तबाह हो चुके हैं, मतलब लिटरली। हाउ डू यू सी इट? आप कैसे देखते हैं? वेयर आर वी हेडिंग? कहाँ जा रहे हैं हम? अच्छा, एक खातून है MBBS की बच्ची, कभी आप उसकी स्ट्रगल पढ़े ना, द वे शी पास्ड एंट्री टेस्ट, शुरू से उसके दिमाग में घुसा दिया जाता है डॉक्टर बनो, और टफेस्ट स्टडी है, मतलब इट कैन डिवास्टेट वंस लाइफ अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, जो कि ट्रस्ट मी अब 90% का नहीं होता। सिर्फ 10% लोग हैं जो किसी गवर्नमेंट में चले जाएंगे, प्राइवेट है उनका भी कोई फ्यूचर नहीं। बाकी IT इंडस्ट्री, AI और ये, अगर वो माँ बाप को कहो कि भाई उस तरफ लेके जाओ अपने बच्चों को, आज क्यों E-कॉमर्स के बच्चे, MBBS के डॉक्टर की तनख्वाह 25,000 है और E-कॉमर्स की बच्ची 2.5 लाख कमा लेती है 18 साल की, 20 साल की, तो वो इनको समझ नहीं आ रही, वो ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये इस कदर पेनफुल है कि हराम और हलाल का फर्क ऑन डिजिटल इज नॉट डिफाइंड। देखें, एक चीज़ होती है कि आप कोई खातून आ रही है मीडिया पे, जैसे डॉक्टर शाइस्ता आती हैं, मेरी अपनी वाइफ आती है, मैडम आरफा आती हैं, बहुत सफरत हाशमी मैडम आती हैं, इन वट वे यू आर कमिंग ऑन डिजिटल मीडिया। दूसरी तरफ ये आता है कि आप अपनी बेगम को कार्टून बनाएं, उनके मुंह पे मेकअप करें और उससे आप एक फन वीलॉग बना दें। आप 4-5 बहनें हैं और आप टब में उल्टी लेटें, सीधी लेटें, आपकी वालदा साहिबा भी उस टब में हो, और आप उसमें से एक कंटेंट बनाएं जो कि कतई मतलब डिसेंट, तो उस कैटेगरी में आता है। डिसेंट के अलावा मुझे लगता है उस पे ये कल्ट है और वो अट्रैक्ट करेगा। उसे कौन नहीं देखेगा? 5 कट्टी बहनें अगर टब में उल्टी लेट रही हैं, सीधी लेट रही हैं, उन्हें कौन नहीं देखेगा? जाहिर है कमरों में नजर डालने की वैसे भी आदत है हमें। जी बिल्कुल। और इसी तरह आप अपने शौहर के साथ प्रैंक कर रही हैं, फिर आपकी शादी हो रही है, सवाए उस एक मिनिएचर पार्ट के, वो भी अगर मुझे लगता है अमेरिका बरतानिया में हो तो वो दिखाई दें, उस बेड के इकोसिस्टम के अलावा वो सब पिक्चराइज्ड है, मॉर्निंग तक पिक्चराइज है कि भाई अब गीले बाल, और रात का कैमरा बंद हुआ था और सुबह भाई नाश्ता लेकर आ रहा है, तो फिर व्लॉग स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। तो जब ये इतना बड़ा कल्ट, और अच्छा यहां तक तो टॉलरेबल है, अब लोग जब देखते हैं यूट्यूब, यही वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन है, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना पैसा कमाते हैं यूट्यूब से। इट्स इन सो मच ह्यूज मनी। और फिर ये सारे कार्टून इकट्ठे भी हो गए, ये मिलकर रेस्टोरेंट्स भी खोल रहे हैं, लाहौर की महंगी तरीन जगहों पे रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, और इनको क्योंकि पैसा है। और फिर जो बाहर कार्टून इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं दुबई में, इधर उधर, उनके साथ भी राब्ते हैं। नाउ दे आर स्प्रेडिंग लाइक कैंसर। मतलब ये इनकी रिवेन ऐसे ही है जैसे गोलान की पहाड़ियों पे कब्जा किया जाना, ये तबाह कर रहे हैं। और ये हमारे घर में बैठी बेटी वो आइडियलाइज इनको करेगी कि यार इनके पास इतना पैसा है, इन्होंने 4 मंजिला रेस्टोरेंट खोल लिया अपना, और ये सारे कार्टून इकट्ठे हो गए और ये सारे अपने घर में मौजूद हर औरत को बेच रहे हैं डिजिटली। मैं ये हार्श वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि देखें, मेकिंग योर वुमेन, मेरे पे तनकीद शुरू हो जाती है फिर डॉक्टर नाजिश को लेकर, शी इज अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, कमिंग योर वुमेन इन अ बिजनेस। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को प्रमोट किया, उनकी पहली अहलिया वाज बिगेस्ट बिजनेस वुमेन। जी, उसको प्रमोट करना। आपके पास कितनी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होती होंगी जो कमरों के पीछे, मेरी एडिटिंग टीम में कम से कम 4 खवातीन ऐसी हैं, मेरी रिसर्चर इतनी बड़ी, जो हमारी सारी ग्राफिक्स में माशाल्लाह सिस्टर्स की टीम। बिल्कुल। मेरी एडिटर जो रिसर्चर है, हुमा नाम है उसका, और नाजिश की एक रिसर्चर्स है, हमारी अपनी रिसर्चर्स की टीम है 3-4, वो ज्यादा खवातीन। और मेरे आप लिवर टावर में आ जाए 70% खवातीन है वहाँ। का बिजनेस वुमेन होना और उनका मीडिया को फॉर बिजनेस थिंग यूज करना या कुछ प्रीच करने के लिए यूज करना इज सेपरेट। इस्लाम में वो उस तरह का नहीं है, लेकिन यूजिंग देम एज अ कल्ट, मतलब औरत आप अपनी बीवी के मुंह पे गंदा फंदा मेकअप कर रहे हैं, फिर खुद उसके कपड़े पहन रहे हैं और सड़कों पे भाग रहे हैं, ये सब देख रहे हैं ना। और अगर आप उन पे व्यूज देखें, एक दिन में 2-2 मिलियन व्यूज। इनकी यूट्यूब की इनकम कम से कम भी 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ a month है। 3-3, 4-4, 5 करोड़ इजी मनी। अच्छा, अब ये हराम है कि हलाल है? मतलब इसकी डेफिनेशन डिफाइन है ही नहीं। सही। और उनको फर्क क्या पड़ता है? हाँ, फर्क क्या पड़ता है? अच्छा, आप उन्हें गालियां दें, आप उन्हें नंगा करें, उन्हें क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। अब इनमें से एक साहब की जो है वो खातून की डीप फेक वीडियो बन गई, जिन्हें बनाई उन्हें आप नहीं पता मैं बनाई सी, तुसी दस देता पूरी दुनिया नु टू गेट व्यूज, उससे कोई गाड़ी निकल आई होगी। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी। ये और इनके फॉलोअर्स बहुत है ना, देखते भी फिर देखें हम ही हैं। ये क्या आयरनी है? बुरे कमेंट्स भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, लेकिन व्यूज। अच्छा, ये आपने कभी सोचा कि हम देखते हैं या हमें दिखाया जाता है? हाउ मेटा वर्क्स, हाउ एल्गोरिदम्स वर्क। मैंने तो अभी नाजिश का, जब ये नरिश का ब्रांड स्टार्ट हुआ
अच्छा, मैं मेटा वाले, मुझे किसी ने कहा कि इसमें तो मेटा ने बहुत काम करना है। मैंने कहा मेटा क्या होता है? कहते हैं मेटा एड्स होते हैं, लगते हैं और इस तरह। मैंने कहा अच्छा, इनसे सेल्स पे फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा हाँ। अब वो कंपनी आ गई, अब वो कंपनी में अच्छे खासे 3-4 कोट पैंट। मैंने कहा तो जेम्स बॉन्ड टाइप लोग हैं वो। उन्होंने जब पूरा अपना मैकेनिज्म बताया कि एक दफा अगर कोई बंदा बोल देगा ओट मील का नाश्ता या कोई ऐसी बात कर देगा या आप अपनी वीडियोस में बोल देंगे, तो हम एल्गोरिदम के जरिए वो सारी ऑडियंस कैप्चर कर देंगे, उन्हें आपका इश्तिहार दिखाएंगे। एंड दे रियली डिड इट। आई वाज एक्सपेक्टिंग जो सेल मंथ में, वो सेल दिन में आने लगी। इनके कंटेंट का क्या है? आपने कभी नोट किया कि इंस्टाग्राम पे जो खातून जितनी अपनी फाहश, नंगी या बरहना पिक्चर डालती है, उसके उतने फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं? बिकॉज मेटा वांट्स यू टू सी दैट। वो आपको खुद उसको लाता है, दिखाता है, उनको रीच दी जाती है। और जब उनको रीच दी जाएगी, दिस इज अ फॉरेन एजेंडा, दिस इज अ फॉरेन इन्वेजन। ये बिल्कुल वैसे है जैसे सऊदी अरब में नियॉन का शहर बन रहा है, वहां कंसर्ट्स कराए जा रहे हैं, तौबा नौज़बिल्लाह, वहां क्यूब नुमा मॉडल खड़े करके इर्द गिर्द नंगी खवातीन को घुमाया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे है। ये आपको लगा देंगे इनके पीछे, और ये नंग धड़ंग के, और इससे जो जिनसी फ्रस्ट्रेशन का, जिसे नफ्स कहते हैं, नफ्स ख्वाहिशात का जिन, सही। मतलब आपको हर वक्त मैटर, तो आपको दिखाया भी जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जी कि नहीं जी डॉक्टर साहब एग्जैजरेट करते हैं, इतनी तबाही नहीं मची या ऐसे ही पीछे पड़ गए। लेट मी इंशाल्लाह टेल यू सम इंस्टेंसेस। हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक है नौजवानों के साथ और ग्रास रूट लेवल पे ताल्लुक है। काउंसलिंग्स आती हैं बहुत माशाल्लाह। हमारा ये पर्सनली मैंने कोई 1000 लोगों की मतलब काउंसलिंग की है, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। नौजवान कपल्स, मैरिटल इश्यूज लेकर आते हैं लोग। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस देख रहे हैं। फर्स्टली लेट मी अफर्म एंड कन्फर्म व्हाट यू आर सेइंग। मादा परस्ती तो इस तरह बढ़ रही है हमारी नौजवान नस्ल में कि मैं दंग रह जाता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये लोग शादियां कैसे चलाएंगे, ये लोग बुजुर्गों के साथ कैसे डील करेंगे, ये लोग मतलब एम्पैथी और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं शादी चलाने की, एम्पैथी, कॉम्प्रोमाइजेस, सेक्रीफाइस, पीछे हट जाना, मतलब तबाही मची हुई है। फिर मैं एक अपना आंखों देखा वाकया आपको सुनाता हूँ। नमाज में मैं खड़ा हुआ, इशा की नमाज थी। अब अच्छी बात है, बच्चे आते हैं, आई ऑलवेज एनकरेज देम। बहरिया टाउन की मॉस्क की बात कर रहा हूँ, तो मेरे साथ लेफ्ट साइड पे 3 बच्चे खड़े, 10 साल 9 साल के। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया, मैंने भी नमाज खड़ी कर ली। वो बच्चे मुसल्ले पे खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा व्लॉगर का, कि तुझे पता है उसने गाड़ी ले ली, तुझे पता है कि इतने लाख की ली, और तूने देखी है उनकी ये वाली वीडियो देखी है। मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा, मैं लगाऊं इनको जरा नमाज पढ़ने के बाद, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अपने बच्चे हैं, कोई बात नहीं। बड़े प्यार से मैंने उन्हें समझाया कि बेटा ऐसी बातें, नमाज शुरू हो गई, आप क्या बातें कर रहे थे, तो मस्जिद में आओ तो जरा खामोशी से नमाज पढ़ लिया करो। फिर मैंने उन्हें यूथ क्लब के माशाल्लाह चैनल्स दिखाए, अपना दिखाया, बड़ा खुश हुए। पहला सवाल, सर आप कितने पैसे कमाते? पहला सवाल ये था कि आपको कितने पैसे आते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है कि नहीं मोनेटाइज। तो ये देखिए आंखों देखा वाकया, 9-10 साल का बच्चा मुसल्ले पे खड़े होके क्या बात कर रहा है कि तूने देखा उसने गाड़ी ले ली, तूने देखा आईफोन 15 वाली वीडियो उसकी, उसने ये किया वो किया। फिर डिवोर्सेज हो रही हैं सर इन बातों पे कि मुझे थाईलैंड नहीं लेकर गए आप, ये मेरे हस्बैंड ने ये प्रोमिस किए थे, और इस बात पे डिवोर्सेज के नहीं, ये पैसा सही से नहीं कमा रहे, हमारे हालात बहुत टफ है। हालांकि अच्छे खासे हालात हैं, हम हैरान रह जाते हैं नाशुक्री देख के, फ्रॉम बोथ साइड्स, मेल भी फीमेल भी। लेकिन कंसर्निंग बात है कि अब फीमेल्स में बहुत ज्यादा मादा परस्त एक सोच देखी जा रही है। तो आई कैन एक्चुअली कंफर्म व्हाट यू आर सेइंग। तो इस पे मैं चाहूंगा थोड़ा आप भी कुछ ऐसी चीजें। अब आपने खुद देखा ना कि ये एग्जेजरेशन नहीं है। अब इशू ये है कि ये रियल में आपने खुद फेस सही किया। सही। अब हमारी है पब्लिक डीलिंग। जैसे आप मॉस्क में जाते हैं, मेरे से लोग सड़कों पे आके मिलते हैं, या अपनी फिजिकल एलिमेंट्स के लिए या वैसे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के लिए मुझे इंटरेक्शन बहुत बड़ा है, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, कहीं भी, तो वो ये वाकयात बताते हैं। अब मैं आज आपको एक बात, इसी तरह एक वाकया कोट करता हूँ। मेरे पास एक खातून आई, अब खातून डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मुझे चेक कराने आई। तो जब मैं, हमारा एक होता है जूनियर डॉक्टर, वो कहती नहीं मैं डायरेक्ट डॉक्टर अफान को, ठीक है, मेरे रूम में आ गई। फिर मुझे कहती हैं आप अपनी शेफरॉन होती है जो साथ देख, खातून के साथ खातून। मैंने कहा मैं इनको तो नहीं बाहर भेज सकता। कहती नहीं, मैंने कोई पर्सनल इशू डिस्कस करना है। मैंने कहा ओके, आप बाहर खड़ी हो जाए। जब वो बाहर भेजी तो उसने बात क्या शुरू की, कहती डॉक्टर अफान, मुझे साथ मेरे एक पड़ोसी डॉक्टर रहते थे, तो मेरा जो हस्बैंड है, मेरी लव मैरिज हुई है उससे, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, और मेरे अब इतने बच्चे हैं, लेकिन आउट ऑफ आई डू नॉट नो व्हाट, वो जो 60 डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे किसी दिन मैसेज कर दिया, वो भी डॉक्टर था, और अब वो ये है कि वो ठरकोले पे था, जो मर्दों की खसलत होती है। तो वो उसने मुझे कहा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, हमारी स्नैपचैट पे। अब स्नैपचैट एक ऐसा आईडी है जो बिल्कुल ऐसे जैसे इंस्टा पे वो डिसअपियर वाला ऑप्शन कहीं होता है, तो उसके साथ मेरे ऐसी कुछ बातें हो गई, चीजें हो गई। अब वो मुझे फिजिकल के लिए फोर्स करता है, लेकिन मेरे तो बच्चे हैं, मेरी फैमिली और बड़ी अच्छी मैरिड लाइफ है। तो मैंने कहा यू जस्ट गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिम। कहती मैं कैसे हूं, मैं तो मर जाऊंगी उसके बगैर। मतलब वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो गई। अब मुझे कहती है कि मुझे ये बताओ कि मुझे तो उससे इश्क हो गया। मैंने कहा बहन, जो इश्क हम आपको बताते हैं, जो ला हासिल के सिलसिले होते हैं, दैट डजंट इवॉल्व दिस वे, इट इज अ टेम्परेरी अटैचमेंट,
कहती मैं तो मर जाऊंगी अगर वो कहीं चला गया इधर उधर। तो वो क्योंकि उस सिचुएशनशिप, इसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ, उस सिचुएशनशिप में ट्रैप हो गई और अब वो इमोशनली इंगेज है। सही बात। और इस तरह की हजारों दास्तानें हैं। अब अगर इनमें कितनी ऐसी होंगी जो ये लकीर पार करने में सेकंड नहीं लगाएंगी और पड़ोसी के बिस्तर में होंगी। दिस इज द थिंग जो सोसाइटी नहीं समझ रही। पहले ये नहीं होता था, पहले इर्द गिर्द घरों में दाल एक्सचेंज होती थी, साग एक्सचेंज होते थे, रोटियां एक्सचेंज होती थी। अब शौहर और बीवियों वाला ये जो ट्रेंड है, अब ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, इट इज हैपनिंग वेरी क्लियरली ड्यू टू दिस मोबाइल, दिस फेसबुक चीजें। आज लड़की कोई आपको रोड पे नजर आ जाए, उसे ट्रेस करना मसला ही नहीं होता। तो और वो भी तैयार बैठी होती है आगे से, आप शुगर डैडी होने चाहिए बस। तो अब इश्क है। देखें, जिस तरह मर्द को इश्क होता है, मोहब्बत होती है, उसी तरह औरत को होती है। औरत इमोशनली ज्यादा लेबाइल होती है। लेकिन ये वो सिलसिले हैं जिन सिलसिलों पे अल्लाह शायद आपसे कोई बड़ा काम लेने जा रहा होता है। मैं अक्सर कहता हूं और मैं मिला हूं ऐसी औरत से।